क्यों? बोले भगवान को कोई व्यक्ति कुछ समर्पित करता है तो बदले में उसे प्रसाद मिलता है। आप लड्डू चढ़ाओ तो लड्डू प्रसाद मिलेगा, पेड़ा चढ़ाओ पेड़ा प्रसाद मिलेगा। प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो मंदिर में हम जब कुछ भगवान को चढ़ाते हैं और फिर उधर से जो लड्डू पेड़ा प्रसाद मिलता है तो उसको प्रसाद क्यों कहा जाता है? प्रसाद का मतलब वो लड्डू पेड़ा नहीं, वो वस्तु आपने भगवान को समर्पित की और फिर उधर से पुजारी जी ने, अर्चक ने, भगवान के सेवक ने तुलसी दल और वो वस्तु आपको दिया। इसका मतलब भगवान प्रसन्न है, भगवान की प्रसन्नता उन वस्तुओं के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, इसीलिए उसको प्रसाद कहा जाता है। तो मंदिर में जो कुछ मिले, वस्त्र मिले, माला मिले, भगवान के चरणों का पुष्प मिल जाए, तुलसी मिल जाए, खाने की कोई वस्तु हो, सबको प्रसाद ही कहा जाता है। क्यों? बोले उन वस्तुओं के रूप में भगवान की प्रसन्नता, उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है, इसीलिए उन वस्तुओं को प्रसाद कहा जाता है। तो भगवान तो प्रसाद देते हैं। पूतना ने भगवान को दूध भोग लगाया और विष भी पिलाया, तो विष के बदले में भगवान प्रसाद दें कि दूध के बदले में भगवान प्रसाद दें? तो भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बोले भक्त अगर कुछ गलत कर दे तो भगवान उसे याद नहीं रखते, अच्छा उसने क्या किया है ये भगवान याद रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की और करत सुरत सैबार ये। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, करत सुरत सैबार हिए की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की। इसी भाव को महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में कहते हैं कि न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्वया। न स्मरत्यपकाराणाम, जीव ने अपकार क्या किया है ये भगवान याद नहीं रखते, इसने उपकार क्या किया है इसे भगवान याद रखते। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि पूतना ने हमको विष पिलाया, क्योंकि ये तो बुरी बात है विष पिलाना। उसके अपकार पर विचार भगवान ने नहीं किया, अपितु उसने दूध पिलाया, इस उपकार पर भगवान ने विचार किया। और भगवान ने सोचा अब इसको मैं क्या गति प्रदान करूं, इसके बदले में क्या फल मैं इसको दूं। कहते हैं दूध पिलाने वाली तो मां होती है और मां की जो गति है वो सर्वोत्तम गति होती है। भगवान ने कहा मैं इसको माता की गति प्रदान कर दूं क्योंकि इसने हमको दूध पिलाया है। और भगवान ने उस पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। उसके प्राण को भी भगवान जब खींचने लगे तो पूतना पहले तो कसमसाई और कुछ देर सहन किया। उसके बाद पूतना को जब सहन नहीं हुआ तब वो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। प्रभाषिणी, प्रभाषिणी का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण भाषिणी, बड़े उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़ छोड़। भगवान ने कहा अच्छा तुझे तत्व ज्ञान हो गया। भगवान ने मन में विचार किया, पूतना को तत्व ज्ञान हो गया,
क्या तत्व ज्ञान हो गया भाई? बोले पूतना भगवान से ये नहीं कहती है धन दे दो, मेरे जीवन की रक्षा करो, मुझे स्वर्ग भेज दो, ये सब कुछ नहीं कहा पूतना ने। पूतना ने यही कहा मुंच मुंच, और मुंच का अर्थ होता है मुक्त करो, मुक्त करो। भगवान ने कहा वाह, तू मोक्ष तत्व को जान गई है लगता है, मोक्ष तत्व में तेरी निष्ठा है, और हम तो मोक्ष ही देने वाले। भगवान तो मोक्ष ही देते। मोक्ष में छेद जनार्दनाथ, शास्त्र कहता है मोक्ष केवल भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। बाकी देवी देवता सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो भगवान ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तू बहुत सही जगह पे आ गई, और तेरी इच्छा भी बहुत अच्छी है, तू मुक्ति चाहती है, न उसके अंदर अर्थ की कामना, न कोई अन्य प्रकार की कोई कामना। मानो भगवान विचार करने लगे ये तो मुक्ति तत्व के महत्व को समझने वाली है, लगता है इसे तत्व का ज्ञान हो गया है, और ये परम तत्व मुक्ति को प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए बार बार ये कह रही है मुंच मुंच, मुक्त कर मुक्त कर। भगवान ने कहा चिंता मत करो पूतना, मैं तुमको मुक्ति ही देने जा रहा हूं, और सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। दुनिया के जितने बंधन हैं तुम्हारे, वो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे, सर्वबंध विनिर्मुक्ता तू हो जाएगी। और ये कहते हुए भगवान ने पूतना के प्राण का कर्षण किया महाराज। दूसरे शब्दों में कहो तो भगवान ने पूतना को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। जैसे समुद्र में एक बूंद गिरे तो वो एक बूंद जल क्या है? बोले सिंधु में एक बिंदु पड़ जाए तो वो बिंदु भी सिंधु हो गया। अब उस सिंधु में उस बिंदु को ढूंढना बड़ा कठिन है, असंभव है, मिलेगा ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने पूतना के प्राण को जब खींचा तो प्राण ही नहीं, उसके अंदर जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, उसको भी भगवान ने अपने अंदर समाहित कर लिया। मानो पूतना को निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति। पूतना भगवान को लेकर के पहले भागने की कोशिश करने लगी। भगवान ने देखा ये हमको ले जाएगी मथुरा, और मथुरा जाकर के क्या करेंगे, फिर कौन हमको ले आएगा वहां से? बाबा जी लेकर के आए थे वसुदेव जी, अब कौन लेने जाएगा? फिर तो भगवान ने विचार किया यहीं पूतना का काम तमाम कर दें। पूतना भगवान को लेकर के जब उड़ी तो कभी इधर जाए कभी उधर जाए। भगवान ने कहा मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा ब्रजमंडल का निरीक्षण कर लें। क्या निरीक्षण कर लें? बोले भगवान ने विचार किया थोड़ा हवाई सर्वेक्षण हो जाए, कहाँ कौन कौन सी लीला करनी है, कहाँ पर रास लीला करनी है, कहाँ पर काली अमर्दन लीला करनी है, कहाँ पर क्या करना है, पूरा लोकेशन जान लें। और महाराज पूतना भगवान को लेकर के ऊपर ऊपर जब उड़ने लगी, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, और पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई। अंत में भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को जब खींच लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो पूतना के शरीर से टकराकर बहुत सारे वृक्ष जो थे वो चूर चूर हो गए। बड़ा विशाल शरीर था उसका। सुखदेव जी तो कहते हैं कि पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान। 18 किलोमीटर के अंदर जितने पेड़ थे सब ध्वस्त हो गए। त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान, त्रिगव्यूति, गव्यूति माने होता है 2 कोस। 2 कोस को संस्कृत में गव्यूति कहते हैं, और त्रिगव्यूति माने 6 कोस, और 6 कोस का मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 × 18, सीधा सीधा हिसाब। त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूति के अंदर जितने वृक्ष थे सब चूर चूर हो गए, और भयंकर ध्वनि हुई महाराज, जैसे कोई उल्कापात हो जाए। जैसे कोई, कल्पना करो
किसी ग्रह का कोई टुकड़ा धरती पर आकर के गिरे बड़े वेग से, धड़ाम से, और कई किलोमीटर लंबा चौड़ा हो, कितनी भयंकर ध्वनि होगी। उसी प्रकार से पूतना जब गिरी तो महदासीत तदद्भुतम ईशा मात्रोग्रदष्टास्यम गिरिकंदर नासिकम। महाराज, पूतना जब गिरी तो उसकी नाक, उसका कान ऐसे पड़ी थी महाराज। अब नाक कान के जो छिद्र थे वो लग रहा था जैसे किसी पहाड़ के अंदर कंदरा बनी हो, गुफा बनी हो। गिरिकंदर नासिकम गंडस शैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुण मूर्धजम। और उसके दोनों पयोधर पर्वत शिखर के समान और विशाल काया, काली काली भयंकर कज्जल काया पड़ी थी। और भगवान गोविंद उसकी छाती पर खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल गए, भगवान गोविंद को उठा करके ले आए, ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने अपने कन्हैया को स्नान कराया। यशोदा जी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने विचार किया, राक्षसी ने मेरे लाला को छू दिया है, अब इसे भूख नहीं लगेगी, दूध नहीं पिएगा, रोएगा, चलो कुछ झाड़ फूंक करते हैं। तो माताएं अपना जंतर मंतर करने लगीं। दोनों माताओं ने मिलकर के पहले तो कन्हैया को स्नान कराया। कैसे स्नान कराया? बोले गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम रक्षाम विदिधरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। मैया ने लाला को गोमूत्र से स्नान कराया, गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाई, फिर जमुना जल से स्नान कराया, और फिर गाय का गोबर लेकर मैया ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। रक्षाम चक्रश्च सकृता, गाय के गोबर से कन्हैया के एक एक अंग में टीका लगाया, गाल पर, मत्थे पर, नाक पर, छाती पर, हाथ में, पैर में। गोमय मंडित भाल कपोलम, कृष्ण के भाल कपोल को गोमय से मंडित कर दिया यशोदा रानी ने। और फिर गाय की पूंछ घुमाई, गोपुच्छ भ्रमणादि भी। और इस प्रकार भगवान का नाम लेकर के यशोदा रानी और रोहिणी कहती हैं, भगवान गोविंद मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान हयग्रीव मेरे बालक की रक्षा करें। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः। भगवान हयग्रीव मेरे बालक के पेट की रक्षा करें। भगवान यज्ञ नारायण हमारे बालक के कटी की रक्षा करें। कृष्ण गर्भस्तुते बुद्धिम आत्मानुम भगवान परः। भगवान कृष्ण गर्भ मेरे बालक के बुद्धि की रक्षा करें। भगवान परम तत्व परमात्मा जो हैं वो मेरे बालक के आत्मा की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधवः। यशोदा रानी कहती है मेरा लाला जब क्रीड़ा करे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, जब ये शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु, जब मेरा बालक भोजन करे उस समय भगवान यज्ञ नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। बोले उस समय यज्ञ नारायण भगवान कैसे रक्षा करें? हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मैया के मन में वात्सल्य है, लाला खाएगा और खाते समय बच्चों को तो अंदाजा होता नहीं, वस्तु अच्छी लगती है और खाते चले जाते हैं, और जो मिले वही खाते हैं, सीधे मुंह में डालते हैं। तो मैया ने सोचा मेरा बालक भोजन करे तो वह भोजन ही कहीं मेरे बालक के लिए दुख का कारण न बन जाए, इसलिए हे यज्ञ नारायण भगवान आप मेरे बालक के पेट में बैठ करके सब वस्तुओं को भस्म कर देना, पचा देना, जैसे अग्नि भगवान सब कुछ पचा जाते हैं, यज्ञ नारायण भगवान उसी प्रकार मेरा बालक कुछ खाए तो सब पच जाए उसको। यज्ञ भुक् पातु, भुंजानम यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। इस तरह मैया यशोदा ने और रोहिणी ने बालक की रक्षा की। तब तक नंद बाबा
पहुंचे, देखा पूतना रास्ते में मरी पड़ी। गोप ग्वाल बाल सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये कहाँ से आई, कौन थी इतनी बड़ी राक्षसी, ये सब कैसे हुआ। नंद बाबा जब पहुंचे तो सारी बात पता चली। गोप ग्वाल बालों ने कहा, बाबा ब्रज सुरक्षित नहीं है। बोले क्यों? ब्रजवासियों ने कहा, ये इतनी बड़ी पूतना 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, इसका अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो इसके शरीर में कितने हजार टन मांस होगा। कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, कौआ, मांसाहारी जीव इसके मांस को नोच नोच करके खाएंगे। पूरे ब्रजमंडल में गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसका क्या किया जाए? नंद बाबा ने कहा, एक काम करो, इसे उठा करके चिता पर रखना तो संभव नहीं है और जलाने के अलावा कोई बढ़िया उपाय नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में दाह संस्कार ही सर्वोत्तम विधि है और मुख्य विधि है। यहां तक कि नास्तिक व्यक्ति भी दाह संस्कार की महत्ता को समझता है। नास्तिकों में सबसे बड़ा नास्तिक कौन? बोले नास्तिकों में सबसे बड़ा नास्तिक चारवाक, फिर दूसरे नंबर पर जैन और तीसरे नंबर पर बौद्ध। ये 3 नास्तिक दर्शन हैं भारत के। जैन, बौद्ध और चारवाक। चारवाक बहुत पुराने, नास्तिक मत भी बहुत पहले से चला आया है और ये सब कुछ सदा रहता है, ऐसा नहीं है। त्रेता सतयुग में भी नास्तिक लोग होते थे, लेकिन उनकी संख्या कम होती, क्योंकि ये सृष्टि ही गुण दोषमय है। गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पह परिहरि बारी दिखा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने गुण अवगुण को सान करके सृष्टि बनाई है। खाली गुण गुण रहे तो ये सृष्टि नहीं बनेगी। केवल आटा से रोटी नहीं बनेगी, उसमें पानी मिलाओ तब सानने की प्रक्रिया होगी, तभी रोटी बनेगी। केवल चावल खाना चाहो, चावल केवल नहीं खा पाओगे, दाल से सान करके खाओ तब खा पाओगे। तो ये गुण और दोष दोनों को एक में मिला करके विधाता ने ये सृष्टि बनाई। इसलिए जहां जहां गुण है वहां वहां कुछ न कुछ दोष भी रहता है। केवल दोष नहीं हो सकता और केवल गुण नहीं हो सकता। हाँ, अंतर जरूर है। गुण की अधिकता होने पर गुण की महत्ता मानी जाती है और दोष की अधिकता होने पर दोष की महत्ता मानी जाती है। लेकिन गुण दोष ये दोनों ऐसे मिले हुए रहते हैं सृष्टि में कि इनको पूरा पूरा अलग कर पाना संभव नहीं है। जैसे दाल भात को सान दे और फिर कोई कहे अब भात को अलग कर दो, दाल को अलग कर दो, बोले दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, दुनिया की कोई मशीन भी नहीं कर सकती। विधि प्रपंच गुण अवगुण सान। तो चारवाक जो सबसे बड़ा नास्तिक है, वो चारवाक नास्तिक कहता है, चारवाक नास्तिक मरने के बाद शरीर को दफन किया जाए, कब्रिस्तान में डाला जाए, इसके पक्ष में नहीं है। चारवाक कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हमारे गुरुजी ये बात कहते हैं। ये श्लोक हम लोग तो बचपन से सुन सुन के याद करते रहे, सब बातें याद रहती हैं, लेकिन उसमें सूक्ष्म बात क्या है जब तक गुरुजन न बताएं तब तक पता नहीं चलता। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी कहने लगे, देखो चारवाक जैसा नास्तिक भी दाह संस्कार के पक्ष में है कि शरीर का दाह ही होना उत्तम है। भले वो नास्तिक है लेकिन इस बात को वो समझता है।
इन पापियों और अधर्मियों से अच्छे हैं वो। किनसे? बोले जो मुर्दे को जमीन में गाड़ देते हैं, कब्रिस्तान बना करके भारत की जमीन को छेंकते चले जा रहे हैं। सोचो, जगह जगह कब्जा करते चले जा रहे हैं कब्रिस्तान के नाम पर और मुर्दे के नाम पर। लेकिन चारवाक कहता है जला देना चाहिए, यही उत्तम विधि। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो नंद बाबा ने भी कहा भाई इसका तो दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन इसको उठा करके चिता पे कौन रखेगा? और उतना बड़ा बुलडोजर भी दुनिया में बना नहीं है कि जो उसको उठा सके। फिर तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो। फिर उन सारे टुकड़ों को बटोर करके चिता में रख दिया जाएगा और चिता जला दी जाएगी। गोप ग्वाल वालों ने कहा हाँ बाबा ये उपाय तो बहुत अच्छा है। फिर तो गोप ग्वाल वालों ने कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और उन सारे टुकड़ों को ले जाकर चिता में रखकर आग लगा दी। पूतना की चिता जलने लगी। पूतना की चिता जब जली तो पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः, पूतना के शरीर के जलने पर जो धुआं निकला उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। उस धुएं की सुरभि से पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित मानो प्रश्न करते हैं, हे भगवन, पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी सुंदर सुगंधी कैसे प्रकट हुई? बड़े बड़े पुण्यात्माओं का शरीर भी जलता है तो मांस के जलने की दुर्गंध आती है। वह दुर्गंध कैसे सहन किया जाए? वहां खड़े लोग उस दुर्गंध को कैसे सहन करेंगे? क्योंकि जब तक पूरी चिता न जल जाए तब तक व्यक्ति लौट के आता नहीं। तो चिता जलाते समय उस चिता में चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, घी और अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं को डाला जाता है। क्यों? बोले उन सुगंधित वस्तुओं के जलने पर मांस के जलने की जो दुर्गंध है वो थोड़ी कम हो जाए तो वहां जो लोग हैं उनको खड़े रहने में कोई असुविधा न हो। लेकिन पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी और धूप की लकड़ी नहीं डाली। कई हजार टन मांस रहा होगा उसके शरीर में, लेकिन पूतना की चिता जब जली तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान गोविंद ने, कन्हैया कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, इसलिए पूतना का शरीर भगवान गोविंद के मुख का स्पर्श होने से और पवित्र हो गया, दिव्य हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, इसलिए पूतना के शरीर में दिव्य सुगंधी प्रकट हुई। और वो सुगंधी कैसी थी? केसर की थी कि कस्तूरी की थी कि अगर की थी कि तगर की थी? तो मुझे लगता है कि भगवान श्याम सुंदर ने जब अपने मुख से पूतना के पयोधर का पान किया तो छोटा बच्चा जो दूध पीता है, दूधमुहा बच्चा, उस बच्चे के मुख को कभी सूंघो तो दूध की महक आती है। दूध पीने वाले बच्चे के मुख से जो बास आती है वो दुग्ध की बास आती है। और कन्हैया ने अपने उस मुख को पूतना के पयोधर में लगाया
तो दूध की जो सुगंध है वह सुगंध पूतना के पूरे शरीर में व्याप्त हो गई और ऐसी सुगंध फैली कि जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान कर दिया। पूतना को भगवान ने वैकुंठ प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा को जो सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये इस कथा का फल है। इस कथा का यही फल बताया सुखदेव जी ने। और इस कथा का नाम क्या है? पूतना वध। कहते नहीं, सुखदेव जी कहते हैं इस चरित्र का नाम है पूतना मोक्ष। भगवान ने पूतना का वध नहीं किया, भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया। और इसे जो सुनता है, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र को सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए। अगहन का महीना था, क्योंकि भादों में ठाकुर जी प्रकट हुए। भादों के बाद कुआर, कार्तिक, अगहन। अगहन का महीना जब आया, ठाकुर जी 3 महीने के हो गए। ठंडी का समय था। मैया ने सोचा आज लाला को कायदे से स्नान कराएं। आज लाला को विधि पूर्वक मैं स्नान कराऊं, कन्हैया का अभिषेक करूं और अनेक प्रकार की औषधि मिलाकर जल को उष्ण करके और सारी तैयारी की कन्हैया के अभिषेक के लिए। अपनी सखियों को बुलाया यशोदा रानी ने। मंत्र पढ़ने के लिए, वेद मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक कन्हैया का अभिषेक किया। संयोग से उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र, और जन्म नक्षत्र का दिन था, इसलिए मैया ने विधि पूर्वक कन्हैया को स्नान कराया। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और जो सखियां आई थी उन्होंने गीत गाए। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम। यशोदा रानी की जो सखियां थीं वो सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और कन्हैया का अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके कन्हैया को मैया ने पालना में लिटा दिया। जब पालना में लिटाया तो सखियां गीत गाने लगीं और कन्हैया को पालना में झुलाती। पालना में लेटे हुए भगवान पीले पीले रंग की झंगुली पहने हुए, हाथों में सुंदर क्षुद्र मोतियों के कंकण धारण करा रखा है यशोदा रानी ने। चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर से बने हुए पैजनी को मैया ने लाला के चरण में धारण करा रखा। आंखों में काजल लगाया, मत्थे पर डिठौना लगाया, गले में सुंदर सूक्ष्म मोतियों की माला और ऐसा श्रृंगार करके यशोदा रानी ने लाला को पालने में लिटा दिया। कन्हैया अपनी दोनों मुट्ठी को ऐसे बंद किए नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे हैं और किलकारी मार रहे हैं। मुट्ठी बंद करके अपने नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हुए भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं?
बोले 18 अध्याय गीता सुना करके संपूर्ण गीता का सार जो भगवान ने अर्जुन को बताया महाभारत युद्ध में, सब ज्ञान विज्ञान बताने के बाद अंत में उसका सार क्या है? भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में चले आओ, क्योंकि मैं ही तुमको समस्त पापों से मुक्त करके संसार बंधन से मुक्त करूंगा। तो यह उपदेश भगवान पालना में लेटे लेटे अपनी लीला से दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? बोले भगवान ने मुट्ठी बंद कर रखी है, मानो भगवान कहते हैं तुम बंधे हो, तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार के बंधन हैं, कर्म के बंधन हैं, और उस कर्म बंधन में पड़े हुए तुम जो हो, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे जीवन का सुख दुख वह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरी ही मुट्ठी में है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। जीव कहता है महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हुए कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। यही जीव का भाग्योदय है, भगवान के चरण में पहुंच जाना। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमे हरि शरण न एकहूं बाधा। पालना में लेटे लेटे भगवान इतना बड़ा उपदेश करते हैं, हे संसार के जीवों इन चरणों की शरण ग्रहण करो। मैया ने पालना में लिटा दिया, सखियां आई और सखियां गीत गाने लगी। भक्तजन कहते हैं देखो सारे जगत का जो पालन करते हैं, ऐसे जगत पालक भगवान स्वयं पालना में लेटे हुए हैं और सखियां उनको पालना झुलाती हैं। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय नाथ की, लहर लहर लहरे हैं अलगे प्रिय मात की, हरि लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हैं अलगे प्रिय मात की। मुकुर मुकुर हेरन की, मुकुर मुकुर हेरन हरि की, मुकुर मुकुर हेरन की, मुकुर मुकुर हेरन की, ऊंच कछु हालना, मुकुर मुकुर हेरन की, ऊंच कछु हालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। पीत पीत झकुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, 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 हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत बाह प्यारी लगे
किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए। भक्त अनुभव करते हैं कि जब माताएं सखियां लाल जी के मुख के पास जाकर चुटकी बजाती हैं, कुछ कहती हैं, तो ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसने लगते। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। दुनिया का कोई कवि वर्णन नहीं कर सकता, कवि के पास शब्द नहीं मिलेंगे, उसे तो चित्त में ही जाना जा सकता है। उस सुख का अनुभव भाव की दुनिया में उतरकर जिसने अनुभव किया वो जान सकता है, अथवा प्रत्यक्ष जिसने देखा हो उस घटना को हो वो अनुभव कर। बाकी वर्णन करना तो संभव नहीं। बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। भगवान शंकर भी अयोध्या की गलियों में आए और राम जी की उस लीला को देखा तो भगवान शंकर यही कहते, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहि राजा। वही सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहि सारद अहि राजा, कहीं न सकहि सारद अहि राजा, कहीं न सकहि सारद अहि राजा। कवि की क्या बात है। जिस सरस्वती की कृपा से लोग कवि बनते हैं वो शारदा सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। कहीं न सकई सारद अहि राजा। सर्पराज शेष अपने 1000 मुख से वर्णन करें तो नहीं कर सकते। बोले तब, बोले जो देख ले अथवा भाव में डूबकर जिसे अनुभव हो वही जान सकता। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, ये अनुभव का विषय है। और कथाओं के माध्यम से सुनकर उस झांकी का हमें अनुभव हो, वह चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाए। कथा इसीलिए सुनी जाती है। उन कथाओं को सुनकर वह दृश्य, वो भाव हमारी कल्पना में, हमारे मस्तिष्क में तरंगायित होने लग जाए, इसलिए कथा सुनी जाती है। कथा केवल कहानी मात्र नहीं है, इसे सुनते समय वो भाव सृजित हो। आंख बंद करके जब हम सोचें तो वो सब कुछ दिखने लग जाए। ऐसा पालना होगा, लाल जी ऐसे लेटे होंगे, बगल में इधर यशोदा खड़ी रही होंगी, इधर रोहिणी होंगी, सखियां होंगी, ठाकुर जी का ये स्वरूप होगा। वह पूरी भावना हमारे हृदय में तरंगायित। यही कथा है। कथा उस दृश्य को हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित कर देती है और भाव के सागर में हमको डुबो देती है। भक्त कहते हैं कि बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए, मोहिनी सी डारी रहो दशरथ, मोहिनी सी डारी रहो जसुदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभाल। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, उसका नाम सकटासुर। बगल में एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में वो असुर घुस गया और उसने सोचा इस बैलगाड़ी को इस पालना पर धकेल दें। बैलगाड़ी गिरेगी तो पालना में लेटा बालक मर जाएगा। उसने जोर से धक्का दिया, बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। भगवान पालना में लेटे थे। भगवान ने अपने चरण को निकाला और तीव्र गति से आती हुई उस बैलगाड़ी को अपने पैर से ठोकर मारी, चरण प्रहार किया। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। भगवान गोविंद ने अपने नन्हे नन्हे चरण से उस बैलगाड़ी को ऐसे ठोकर मारी, बैलगाड़ी दूर जाकर के गिरी धड़ाम से। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए और उसके अंदर जो असुर था सकटासुर वो मर गया।
उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। भगवान ने उसको वैकुंठ दे दिया। क्यों? बोले भगवान अभी लीला में कह ही रहे थे, इन चरणों की शरण ग्रहण करो, इन चरणों की ओर तुम आओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। वो सकटासुर उन चरणों की ओर ही आगे बढ़ा और भगवान ने कहा, इन चरणों की ओर तुम आ रहे हो तो अब ये चरण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान की शरण में जाना और भगवान के चरण को ही उद्धार समझना, यही द्वय मंत्रानुसंधान है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान के चरण ही प्राप्य हैं और भगवान के चरणारविंद ही प्रापक हैं। भगवान के चरणारविंद ही उपाय हैं और भगवान के चरणारविंद ही उपेय है। भगवान का चरणारविंद ही साधन है और भगवान का चरणारविंद ही साध्य है। साधन, साध्य, उपाय, उपेय, प्राप्य, प्रापक परमात्मा के चरणारविंद है। यही सिद्धांत वेद वेदांत का सर्वोपरि सिद्धांत है। इति वेद विदाम मतम। बड़े बड़े वेद विदों का यही मत है और यही सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने सारे जगत को बताया। भगवान को प्राप्त करने के लिए न प्रवचन, न ज्ञान और न बुद्धि, इन किसी चीज से भगवान नहीं मिलते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वणते तेन लभ्या। उन परमात्मा के चरणों का तुम वर्ण कर लो, उनका वर्ण कर लो, फिर तो वो भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति कराते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जिसको भगवान अपनी प्राप्ति कराएं वही उनकी प्राप्ति कर सकता है। उनकी शरण में आए। और ये संभव कैसे होगा? बोले तुम्हारी कला से नहीं होगा, तुम्हारे कर्म से नहीं होगा, भगवान की कृपा से होगा। जीव अपने कर्म और अपनी कला पर भरोसा करता। हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े कलाकार हैं, हम बड़े कर्मनिष्ठ हैं, हम अपने कर्मों से, अपने उद्योग से हम ये प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं ये जीव के कर्मकलाप और जीव के उद्योग से संभव नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से संभव है। इसीलिए आगे कहते हैं, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानिए भगत भगत उर चंदन। जानिए भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। भगवान के चरणों की ओर वो सकटासुर आया और भगवान ने अपने चरणों से उसका उद्धार कर दिया। और सकटासुर को भी भगवान ने वैकुंठ प्रदान कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। कन्हैया कृष्ण को गोद में लेकर यशोदा रानी लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी, दूध पिला रही थी।
उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया। कंस जिसको जिसको भेजता है वो लौट करके सब मथुरा नहीं जाते। क्यों? बोले भगवान के पास जो चला जाए फिर वो लौट के संसार में थोड़ी आए। कंस ने जिसको जिसको भेजा सबको ठाकुर जी ने बैकुंठ भेज दिया। उधर से आए, इधर से बैकुंठ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्यों? बोले भगवान के चरणारविंद ऐसी कंदरा है जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। भागवत में कथा आती है, दक्ष प्रजापति ने 10,000 हर्यस्व संज्ञक पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने उनको ऐसा प्रवचन सुनाया कि वो 10,000 पुत्र उनके जो थे सब महात्मा बन गए। इस साधु महात्माओं का प्रवचन भी बड़ा खतरनाक होता है। नारद जी ने प्रवचन सुना करके उन सब बच्चों को विरक्त महात्मा बना दिया। क्यों? बोले उनके पिता ने कहा सृष्टि करो, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा सृष्टि करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले सृष्टि बाद में करना, पहले ये पता लगाओ कि दुनिया में ऐसी कोई गुफा तुमने देखी है जिसमें जाने का रास्ता हो, लौटने का रास्ता न हो? उन्होंने कहा ऐसी गुफा तो कोई गुफा नहीं हो सकती। बोले ऐसी गुफा जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। उन पुत्रों ने कहा महाराज ये कैसे पता लगेगा? नारद जी ने कहा चलो हम बताते हैं। नारद जी ले गए, सबको उपदेश देकर के तपस्या में लगा दिया और तपस्या करके भगवान की भक्ति करके उनको पता चला कि भगवान का चरणारविंद ही वो गुफा है जहां जाने के बाद जीव को लौट करके नहीं आना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, गीता में भगवान ने कहा। उपनिषद में भी कहते हैं वेद भगवान कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सचतत् पद्मवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जहां से जीव को फिर कभी लौटना ही नहीं पड़ता। तो महाराज भगवान के चरणारविंद में जो आ जाए फिर वो लौट करके कहां जाएगा? अंतिम गति, परम गति भगवान का पादारविंद है। इसीलिए भगवान के पादारविंद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो लोग कहते हैं उनको परम गति मिल गई, उनका परम पद हो गया, उनको परम गति मिल गई। तो परम गति का मतलब है कि उसके आगे फिर कोई गति नहीं है, परम गति। जिसको जिसको कंस भेजता भगवान सबको वैकुंठ भेज दिया। भगवान ने सोचा मामा जी भेज रहे हैं, मामा जी बड़े अच्छे हैं। परिवार के मुखिया को अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना चाहिए, अकेले सुख नहीं भोगना चाहिए। भगवान ने सोचा हमारे मामा जी बड़े बुद्धिमान हैं, पहले अपने पूरे परिवार को वैकुंठ पहुंचाएंगे तब स्वयं वैकुंठ जाएंगे। भाई मुखिया तो मुखिया होता, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। तो पहले कंस ने अपने पूरे परिवार को वैकुंठ भेजा तब पीछे से पहुंचा। यही स्थिति रावण की थी। रावण के सारे परिजन पुरजन वैकुंठ पहुंच गए, तब अंत में रावण पहुंचा। सबसे अंत में रावण की गति थी। तो भगवान ने कहा कि चलो आज मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी नए नए खिलौने भेजते रहते हैं अपने भांजे के लिए। कन्हैया उन खिलौनों से खेलते हैं और फिर खिलौना टूट जाता है। बच्चे उत्साह में ज्यादा खेलने लग जाएं तो खिलौना टूट जाता है। उनको मजा आया, उठा करके पटक दिया, खिलौना टूट गया। ये जितने जीव हैं ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगदंतर व्यवस्थिता, एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने जीव हैं, जितनी जोनियां हैं,
और उनके जितने शरीर हैं ये सब क्या हैं? बोले सब माटी के खिलौने हैं और ये सब भगवान की लीला के लिए है। इस बात को हम समझ नहीं पाते। जहां पर तत्व का विचार किया जाता है वहां पर आचार्य जन ये कहते हैं पहले ये विचार करो तुम किस लिए हो। तुम किस लिए हो? दुनिया की हर वस्तु किसी प्रयोजन से है। ये धरती क्यों बनी है? इसका प्रयोजन है। ये धरती रहेगी तभी पे इस पे प्राणी रहेंगे। पानी का प्रयोजन क्यों है? बोले पानी इसलिए बना है कि इस धरती पर जितने जीव हैं वो स्नान करें, पानी को पिएं, ये उनके उपयोग के लिए बने। संसार की हर वस्तु का प्रयोजन है। जब हर वस्तु का प्रयोजन है तो हमारा भी तो कोई प्रयोजन होगा। हम क्यों? और जिसका प्रयोजन होता है वो वस्तु अपने लिए नहीं होती। जिस प्रयोजन के लिए होती है उसके लिए होती है। पेड़ अपने लिए नहीं होता है। पेड़ फल देकर के दूसरों की क्षुधा निवृत्ति करता है। पानी स्वयं पानी नहीं पीता, पानी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि पानी का वही प्रयोजन है। विद्वानों ने कहा कि पेड़ कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीत। तो ये संसार की सारी वस्तुएं किसी न किसी प्रयोजन से बनी है। तो हमारी आपकी उत्पत्ति इस धरती पर क्यों हुई? इसका प्रयोजन क्या है? ये विचार नहीं, यहां से विचार शुरू होना चाहिए। प्रयोजन क्या है? हम किसके लिए बने? हम इन लोगों के लिए बने जिसके लिए रो रहे हैं, धो रहे हैं, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। जीव का एकमात्र प्रयोजन है वो भगवान के लिए है और किसी के लिए नहीं। ये जीव का प्रयोजन। इस प्रयोजन को जब तक जीवात्मा समझ न ले तब तक उसके अंदर सच्ची भक्ति और सच्ची शरणागति नहीं आ पाती। तब तक वो केवल धर्म को, भक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति और अपने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान करके ही घंटी बजाता रहता है। वस्तुतः जीव का प्रयोजन भगवान के लिए। हम भगवान के लिए ही और हमारे जीवन का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। इस बात को हम जान लें। और प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन है लीला। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये संपूर्ण सृष्टि की जो लीला चल रही है, इस लीला में हम भगवान की लीला के पात्र हैं। प्रयोजन है। जैसे बच्चा खिलौना खेलता है तो खिलौना किसके लिए? खिलौना खिलौना के लिए नहीं है, खिलौना उस खेलने वाले के लिए होता है। उस खिलौने का प्रयोजन ही यही है कि वह खेलने वाले के उपयोग में आए और वो खेले। तो ये संसार की संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का खिलौना है और हम परमात्मा के लिए हैं। हमारे जीवन का यही प्रयोजन है। भगवान खेलें और उस खेल में भगवान को आनंद आए, और इतना आनंद आए कि उत्साह में भगवान खिलौने को तोड़ दें, और यही जीव की मुक्ति है। जीव मुक्त हो जाए। इसीलिए भक्तों ने कहा ये तुम्हारा जीवन माटी का खिलौना है, एक दिन ये माटी में मिल जाएगा। इसलिए इन बातों को कायदे से समझ लो। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी